हिंदुस्तान डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ आशा ताई मौजूद है। जिस तरीके से आपने प्रिंस अली खान अस्पताल का मुद्दा उठाया है, वहाँ के कामगार का मुद्दा उठाया है, क्या पूरी जानकारी? हॉस्पिटल का मुद्दा मैंने उठाया 2023 से उनके कांटेक्ट में हूँ कामगार के। प्रिंस अली खान हॉस्पिटल ये सम्मानीय आगा खान साहब का हॉस्पिटल है। आगा खान साहब का नाम बहुत बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में बड़ा है, बहुत ही देवता उनको मानते हैं। लेकिन जब मेरे पास ये लोग आए तो मुझे एक आश्चर्य हुआ कि आगा खान साहब इतना बड़ा हस्ती होने के बाद ये लोग आज बिना खाना बिना रोज़गार घर में तड़प रहे हैं। इनके बच्चों ने स्कूल छोड़ दी है, ये कहीं ना कहीं बर्तन मांजना या कहीं रिक्शा चलाना या कहीं झाड़ू मारना ये काम कर रहे हैं। तो आज इनके जो स्टाफ है इनको ये इनके नसीब में ये क्यों, क्या इनको न्याय नहीं मिलेगा? इसके लिए मैं आज उनके साथ में खड़ी हूँ। ताई 2022 में स्ट्रक्चरल ऑडिट आने के बाद उस बिल्डिंग को तोड़ा गया, तो तकरीबन प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में कितने एम्प्लॉयज़ उस वक्त थे? तकरीबन 800 850 मेरे ख्याल से 840 लोग थे वहाँ पर, जो चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब थे, रेसिडेंट डॉक्टर वगैरह सब थे। अभी इसमें सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गार हुए वो चतुर्थ श्रेणी वाले, जो झाड़ू पोता करते थे, पेशेंट को संभालते थे, ये लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए। तो और बीएमसी का महानगर पालिका का एक ऑर्डर है, उसमें आदेश है कि जब तक आप नया हॉस्पिटल नहीं बंदोगे ये आप तोड़ो मत, उसका पूरा सेटलमेंट करो, फिर इसके बाद में तोड़ो। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तोड़ा और लोगों को रास्ते पर लेकर आए। ताई, कामगार के जो लोग हैं उसमें कितने प्रतिशत लोग आपके साथ हैं? उनके मुद्दों की आप लड़ाई लड़ रही हो, आप शिवसेना पार्टी को बिलोंग करती है, आप ही की सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, तो कितने लोग आपके साथ हैं? मेरे साथ में तकरीबन 50% यानी 400 के आसपास है हमारे कांटेक्ट में, और उसमें से 167 जो है उन्होंने बिल्कुल पगार नहीं लिया। मतलब 400 लोगों ने पगार नहीं लिया है, उसमें 167 लोग। कब से बंद है ये 2022 से बंद है। इस मुद्दे में आपकी उप मुख्यमंत्री जी से किसी तरीके की कोई चर्चा या इसका निवारण की कोई? यस, उनके साथ में मेरी श्रीकांत जी शिंदे साहब के साथ में रूबरू मीटिंग हो गई। उनको बोला मैंने कि साहब ये अपने कामगार है और ये कामगार रास्ते पे है, आज उनके ऊपर भूखमरी हो रही है, वो खाना नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी स्कूलें नहीं, कॉलेज में नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं है, तो इनका क्या करें? उन्होंने मैं तो बैठ रही हूँ उपासन के लिए 24 तारीख से, पहले बिंदास बैठो, मैं खुद आऊँगा और बड़े साहब भी आएंगे, क्योंकि कामगार को लेकर बड़े साहब बहुत ही संवेदनशील है। उनको उनके प्रति एक बहुत ही बोलते हैं ना, एक ऐसा उनके पास था, क्योंकि वो खुद रिक्शा चलाते थे, तो उनको मालूम है कि कामगार कितना पसीना बहाकर अपने घर में रोजी रोटी लेके जाता है। ताई, कामगार बंधुओं के लिए आपने ये जो आवाज़ उठाई है उसमें आपने 5 शर्तें रखी है, आम जनता को 5 शर्तों के बारे में बताइए। पहली शर्त तो हमने ऐसे बताई है कि उनको अगर निकाला गया है तो वो कौन से टर्मिनेट किया उन्होंने, तो कौन से बेस पे, क्योंकि सबका सब स्टाफ है 35-40 साल काम करने वाला था, तो किस बेस पे निकाला। दूसरी बात है वो भी हमको लिखित में चाहिए। हमने पूरा डेटा जो हमारे पास में था, उनके आईडी से लेके उनकी सर्विस कब ज्वाइन किया, कब उन्होंने छोड़ा, वो सब मैंने उनको दिया था। सेकंड मांग थी कि आप अगर दूसरी हॉस्पिटल बांधते हो, बीएमसी का अगर अपने पास में आदेश है तो वो आदेश आप हमें लिख कर दीजिए कि फलाना टाइम ये दिन को ये इसमें हम लोग काम नए हॉस्पिटल का शुरू करेंगे, और वो हमको लेके ही चाहिए। तीसरी बात है इनका जो पगार है नई हॉस्पिटल बनने तक इनकी पगार चालू रहे। और चौथी है कि अगर कोई इसमें से उसकी सर्विस पूरी होने के लिए 2-3 साल है उसको, या कुछ उनका है या हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को सर्विस पे लिया जाए। ये मांगे हैं। दोस्तों, ये थी आशा ताई विचारे जो शिवसेना की उपनेता थी। उन्होंने ये 5 शर्तें रखी है और उनका ये कहना है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होगी तो 24 तारीख को आप आमरण अनशन पर बैठने वाली हैं। तो क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं आपके? जिस तरीके से आप प्रिंस आगा अली खान अस्पताल में काम कर रहे थे इतने सालों से, आज जो है आशा ताई विचारे जिन्होंने आपके मुद्दे को उठाया, क्या कहेंगे? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि आज 3 साल से हम लोग घर बेरोज़गार हो गए हैं, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं दे रहे थे, तो ताई ने आज यहाँ तक हमें लेके आए और उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी यही अपेक्षा है कि हमें फिर से हॉस्पिटल नया बनाया जाए
और हमें वो हॉस्पिटल में नौकरी मिले जिससे हमारा घर चले। सर अस्पताल में आप क्या काम करते थे? मैं 22 साल से वहाँ स्वीपर सफाई कामगार का काम करता था। सर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो अन्याय आप लोगों के साथ हुआ है, इसके एवज में अगर आप लोगों की जो 5 मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग भूख हड़ताल भी कर रहे हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, इसके लिए जो है 24 तारीख से मैडम के साथ में भूख हड़ताल पे कुछ लोग बैठ रहे हैं और ये जो प्रोसेस है जब तक का मांग पूरी नहीं होती तब तक का चलता रहेगा इस सर आपकी तरीके से। मुख्य मांगी क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हॉस्पिटल बंद हुआ था 2022 में 23 में 19 फरवरी से, तब से लेके अब तक का जो भी सैलरी वगैरह है हमारा, वो नया हॉस्पिटल बनने तक का या हमको जब तक का काम पे वापस से रिइंस्टेट नहीं करते हैं तब तक का हमको उस सैलरी वगैरह चालू रखे और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है हमारी चालू रखे करते हैं। अच्छा सर, जब अस्पताल बंद हुआ था उसके बाद से आपकी सैलरी बंद हो गई। जी, अब आप उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से आपकी क्या उम्मीद है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से हमारी यही उम्मीद है कि जो हमारे कामगारों पे अन्याय हुआ है वो अन्याय को दूर करे। और जैसे बीएमसी ने उनको ऑलरेडी कहा था मैनेजमेंट को 2014 में कि तुमको नया हॉस्पिटल बनाना है, उसी तरह मुख्यमंत्री साहब भी उनको कहे नया हॉस्पिटल बनाए और जो कामगार को निकाल दिया गया है वो कामगार को फिर से वो हॉस्पिटल में रजू किया जाए, मतलब वो जगह पे फिर से उनको रखा जाए। सर आपके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग? सर ऐसे तो हमारी 3 यूनियन जो है लड़ रही है अलग अलग ठिकानों पे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे साथ में कम से कम 200 लोग हैं। और ये जो माहौल देख के जो दूसरी यूनियन के लोग हैं वो भी हमारे साथ आने को तैयार हो गए हैं।